तो हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी के लिए यहाँ पर राजस्थान जीके की रामबाड़ क्लास होने वाली है चतुर्थ श्रेणी 2025 के लिए। सितंबर में आपका एग्जाम होने वाला है, 19 आपका सितंबर को आपका एग्जाम होने वाला है। पद आपके 53,700 आपके 49 आपके पद हैं। एक सीट आपके नाम हमारा ये हमारी थीम है। तो आप सभी को यहाँ पर नियमित हमारी इन क्लासेज आपको अटेंड करनी होंगी। इसी समय पर आपको क्लासें आपको अटेंड करनी होंगी। अगर सिलेक्शन लेना हो तो क्लास यहाँ पर रोजाना आपको देखनी होगी। 11 AM पर हमारी क्लास होने वाली है प्यारे विद्यार्थियों। अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं, मतलब कि जो हमारी क्लासें आती हैं रोजाना क्लास देख लेते हैं, तो आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा इस क्लास से। इस क्लास से नहीं, आपकी जो क्लास हैं उन क्लासों से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है, क्योंकि ऐसे प्रश्न पढ़ाते हैं जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब तक का रिकॉर्ड आप देख सकते हैं हमारा। तो पहला प्रश्न आ चुका है प्यारे विद्यार्थियों की, जो आपकी लूनी आपकी जवाई बेसिन को यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है। ये आपका लैब असिस्टेंट में लैब असिस्टेंट में तो आया था, लाइब्रेरी ग्रेड आपका सेकंड में आया था, और जेईएन मैकेनिकल डिग्री में आपका आया था। बांगर यहाँ पर गोंडवाड़, यहाँ पर गंगा नदी है, छप्पन का मैदान। लूनी बेसिन है वो आपका कहा जाता है, गोंडवाड़ क्षेत्र को कहा जाता है। गोंडवाड़ प्रदेश ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होने वाला है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है फिर आ चुका है कि निम्न यहाँ पर विष्णु में से यहाँ पर कौन सा जो गोंडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। लैब असिस्टेंट साइंस में आया था, ए और भर्ती में आया था, और आपकी सेकंड ग्रेड संस्कृत आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट में आया था। चंबल बेसिन हो जाएगा या मध्यमाही बेसिन हो जाएगा। लूनी नदी है आपका सांबर बेसिन। तो प्यारे विद्यार्थी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो लूनी आपकी जो नदी है उसका संबंध आपका नागपाड़ अजमेर से होने वाला है। नागपाड़ अजमेर से आपकी ये निकलती है, नागपाड़ अजमेर से आपकी निकलती है। तो प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ये इसका राइट है। सॉरी, चंबल नदी आपका लूनी नदी के बारे में बता रहे हैं, तो लूनी नदी इसका राइट आंसर होने वाला है। चंबल हमसे यहाँ पर एक लग गया था। वैसे आपकी लूनी नदी है वो आपकी नागपाड़ अजमेर से निकलती है। तो राजस्थान का जो मरुस्थल है वो आपका किस यहाँ पर नाम से जाना जाता है। गोभी सहार है यहाँ पर, कालाहार यहाँ का, थार। तो प्यारे विद्यार्थी राजस्थान का जो मरुस्थल है वो आपका थार डेजर्ट है। तो आपको ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होने वाला है, थार मरुस्थल, जिसमें आपके 12 जिले आपके सम्मिलित हैं। तो प्यारे विद्यार्थी इसमें आपको बताया गया है कि जो विस्तार है वो आपका 61 पॉइंट आपके 11 आपके प्रतिशत पर आपका स्थित है। 40% जनसंख्या निवास करती है, और आपकी जिले हैं वो आपके 12 जिले हैं। वर्षा आपकी 10 से आपका 400 सेमी आपकी होती है, और आपकी शुष्क आपकी विषम वन आपकी कांटेदार झाड़ियाँ इस प्रकार से, जैसे नागफनी वगैरह यहाँ पर मतलब कटीले यहाँ पर झाड़ियाँ मिलती हैं। रेतीली बलुई मिट्टी मिलती है, शिष्टा बालू का स्तूप, तैत सागर का अवशेष, सैल समूह, और यहाँ के बताए गए। तो प्यारे विद्यार्थियों अब नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो हमारा आ चुका है कि यहाँ पर राजस्थान के जो अभी मैंने ये प्रश्न आपको पढ़ाया था कि राजस्थान की कुल यहाँ पर भौगोलिक क्षेत्रफल का यहाँ पर लगभग कितना यहाँ पर प्रतिशत पश्चिमी यहाँ पर मरुस्थलीय प्रदेश के तहत आता है। 69 आता है, 71 आता है, या 79 आता है, 61। तो 61.11 61 पॉइंट आपके 11% क्षेत्रफल आप होने वाला प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का। आपका बताया गया कि उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है वहाँ पर 61.11% भागफल विस्तृत है। ये आपकी 640 किलोमीटर आपकी होने विस्तार और चौड़ाई 300 है। इसमें आप को यहाँ पर फुल डिटेल है वो आपको बताई गई थी प्यारे विद्यार्थियों। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है, प्यारे विद्यार्थियों एक बार सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मेरे दोस्तों के साथ क्लास आपकी ज़बरदस्त क्लास है। आपकी हर बार आपकी परीक्षा में प्रश्न यहाँ से बनते हैं। गतिशील रेत की जो टीलें हैं, राजस्थान का स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, डोर कहते हैं, रोइडा कहते हैं, आपका टीले या दरियन। तो दरियन ऑप्शन नंबर डी हमारा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है प्यारे विद्यार्थियों। बताया गया कि जो गतिशील आपकी रेत की टीलें हैं वो राजस्थान में दरियन कहते हैं। बालू का स्तूप बालू रेत के जो होती है जगहों के स्थान बदलते रहते हैं। रन होते हैं बालू का स्तूप के बीच निम्न भूमि वर्षा जहाँ पर दलदल बन जाता है। रन क्या कहलाता है, वन। जहाँ पर दलदल होगा वहाँ पर रन जरूर होगा। डांट या थली कहते हैं बरकान की दो भुजाओं की रकड़ से बना करते जिसमें वर्षा का एकत्रित पानी पर हो जाता है, वो थली कहलाता है। यहाँ पर नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो आपका आ चुका है कि बरकान, ये बरकान नहीं बरखान है, स्थलाकृति निम्न में से किस आपके भौतिक प्रदेश से संबंधित है। ये आपके मरुस्थलीय प्रदेश से आपका संबंध होने वाला है। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो आपको सुनिल आपको करना होगा प्यारे विद्यार्थियों। इसमें बताइए राजस्थान में जो थार आपका मरुस्थल है से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का कितना प्रतिशत आपका हो जाएगा। क्षेत्रफल आपका 50% है, 50% जनसंख्या है, तो जी नहीं। यहाँ पर क्षेत्रफल 61 है और आपका 40% जनसंख्या है, जी राइट हमारा। तो ऑप्शन नंबर हमारा भी इसका राइट आंसर होने वाला प्यारे विद्यार्थियों। 61% जनसंख्या निवास करती है, सॉरी 61% आपका क्षेत्रफल है और 40% जनसंख्या होने वाली है। इसमें आपके जो और क्या क्या बताया गया है कि थार के मरुस्थल की उत्पत्ति आपके नूतन महाकल्प चतुर्थक महाकल्प के यहाँ पर प्लेस्टोसीन काल के 33 सागर के अवशेष से यहाँ पर मानी जाती है। इसका विस्तार राजस्थान के कुल यहाँ पर क्षेत्रफल का 61% क्षेत्रफल है, और जहाँ पर 40% जनसंख्या निवास करती है, जबकि क्षेत्रों की दृष्टि से विश्व का 7वां आपका स्थान आपका आता है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो आ चुका है प्यारे विद्यार्थियों। ये आपका इस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर ये अभी फर्स्ट ग्रेड में आपका पूछा गया था, फर्स्ट ग्रेड में आपका पूछा गया था निम्न में से कौन सा सही सुमेलित आपका होने वाला है। मृत आपका जो नदी है वो आपकी करेक्ट है, जल्दी फर्जी राइट है यहाँ का। और भौराट का पठार है, सरजी भौराट का पठार भी। नागपानी अरावली पर्वतमाला, या आपका शेर आपकी अरावली सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा गया। जो आपकी अरावली दर्रा शेर आपकी अच्छा इसमें पूछा गया है सुमेलित नहीं है, तो नागपानी आपकी सुमेलित आपकी नहीं आपकी होने वाली है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये दक्षिणी आपकी अरावली प्रदेश में आपकी स्थित है, जो कि आपकी उदयपुर में। ये अभी फर्स्ट ग्रेड आपका एग्जाम हुआ था, फर्स्ट ग्रेड कल परसों आपका एग्जाम हुआ था, उसमें आपका पूछा गया है नागपानी आपकी कहाँ पर है, उदयपुर में आपकी होने वाली है, जिसकी आपकी 867 मीटर आपकी
चोटी आपकी होने वाली है। बारहट का पठार आपका होने वाला है कहाँ पर, गोगंदा उदयपुर में होने वाला है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपका प्रश्न आ चुका है कि इस प्रश्न को छोड़ते हैं, जबकि ये प्रश्न आपका आ चुका है कि जुरासिक आपका जो युग की चट्टान है वो आपके किन जिलों में स्थित है। आप ये मत सोचना कि सर जी हमको आंसर दिख गया है, तो आंसर दिखने से यहाँ पर कुछ नहीं होगा, आपको क्वेश्चन आंसर आपको याद करने होंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ये कॉलेज लेक्चरर आपका पूछा गया है, कॉलेज आपका जो लेक्चर भर्ती हुई थी उसमें पूछा गया है। जयपुर आपका टोंक यहाँ पे पासवर्ड डूंगरपुर जैसलमेर बाड़मेर, यहाँ पर अजमेर आपका नागौर। तो जैसलमेर हमारा बाड़मेर है, जहाँ पर जुरासिक युग की चट्टानों के यहाँ पर अवशेष मिले, यहाँ पर जिले में पाई जाती हैं प्यारे विद्यार्थी। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो राजस्थान में आपका क्या पूछा गया है कि बांगड़ आपका प्रदेश है वो आपके कौन से सम्मिलित आपका नहीं है। सम्मिलित आपका नहीं है, आपका सीकर झुंझुनू आपका चूरू यहाँ पर आसम। तो राजस्थान हमारा होने वाला है ये आपका ये बागड़ है, ये आपका बागड़ क्षेत्र है, ये होता है बागड़, ये बागड़ है आपका। इसमें आपका इस वाले क्षेत्र में आपका दक्षिण राजस्थान आता है, दक्षिणी राजस्थान इसमें आता है, दक्षिण राजस्थान है। इधर में आपका शेखावाटी क्षेत्र है, यहाँ पर शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है, शेखावाटी क्षेत्र से आपका संबंधित होने वाला कर विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है ये आपका आ चुका है। प्रश्न आपका क्या पूछा गया कर विद्यार्थियों, राजस्थान की मरुस्थलीय यहाँ पर राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का जो प्रमुख स्रोत है वो आपका निम्न में से क्या है। प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, पथबड़ा पर्वत के कर्ण, चंबल नदी द्वारा लाई गई मिट्टी, बनास नदी द्वारा लाई गई मिट्टी। तो प्यारे विद्यार्थियों प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है वो आपकी मरुस्थलीय बालू का प्रमुख यहाँ पर स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आ चुका है प्यारे विद्यार्थियों, एक बार सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चतुर्थ नियमी सिलेक्शन लेना है तो क्लास देखनी पड़ेगी। राजस्थान के कितने जिले हैं आपके आपके पूछा गया है कि मुरु जिले वो आपके 12 जिले, मैंने आपको पहले ही आपको जो क्लास हुई थी जब मैंने आपको बता देगा प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है कि राजस्थान में आपके कितने जिलों में फैला है, तारकम उसका 12 जिलों में फैला है, ये आपको मैंने बता दिया है। अब आपका पूछा क्या गया है प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में जो गोंडवाल प्रदेश है ये बार बार आपका आ चुका है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको लगा लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। गोंडवाल प्रदेश से राजस्थान के किस वृहद भू आकृति का यहाँ पर हिस्सा माना जाता है। पश्चिमी शुष्क का, यहाँ पर पूर्वी मैदान का, अरावली प्रदेश का, पठार प्रदेश का। तो पश्चिमी राजस्थान का ये अवशेष है, बल्कि यहाँ पर लूणी आपका लुधियाना है गोंडवाल प्रदेश से, जो कि आपका पश्चिमी शुष्क मरुस्थल से आपका संबंध रखता है प्यारे विद्यार्थी। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, थक्का न बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि लूनी आपका जो बेसन है वो आपके किस विस्तृत वो आकृतिक विभाग का हिस्सा है। तो मैंने बता दिया पश्चिमी यहाँ पर मरुस्थल, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होने वाला है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो आ चुका है कि यहाँ पर कौन सा जो भौतिक विभाग था का आपका जो संबंध होने वाला है लूनी बेसन है, यह काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, बार बार आपका प्रश्न है वो आपका इधर उधर आ रहा है, तो इसको आप रट लो प्यारे विद्यार्थियों। प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें आपका जो 61 आपका जो प्रतिशत क्षेत्र है यहाँ पर आपकी जनसंख्या निवास करती है, 40% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ पर पचपत्रा खारे पानी की झील आपकी होने वाली है। पचपत्रा यहाँ पर खारे पानी की झील है वो आपको 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा मिलती है। यहाँ पर खारवाली जाति द्वारा नमक तैयार किया जाता है मूल नामक झाड़ी से। राजस्थान के संचल में बांगल प्रदेश भी यहाँ पर कहा जाता है। बांगल प्रदेश है वो आपका हड़ौती है, शेखावाटी, माही आपका बनास है। तो बांगर आपका शेखावाटी क्षेत्र है वो आपका अंचल माना जाता है। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो प्यारे विद्यार्थियों आ चुका है कि पूछा क्या गया है। जो आपका प्रश्न है कि ये आपका इस प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पर ये आपका गलत प्रश्न है। वो आपका प्रश्न है आपकी निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा एक भौतिक सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है। तो राजस्थान का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है वो आपका सर्वाधिक यहाँ पर भौतिक विभाजन का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट हमारा प्रश्न है वो हमारा आ चुका है। प्रश्न हमारा क्या पूछा गया है कि जो पलाया झीलें हैं वो आपके किस भौतिक अंतर का है। तो थार आपका मरुस्थल का, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होने पलाया झीलें होती हैं, ये आपकी अस्थायी झीलें होती हैं, मुख्य थार के रेगिस्तान में आपको देखने को मिलती हैं, शुष्क यहाँ पर होती हैं, उसके यहाँ पर सामान्यतः शुष्क रहती हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आ चुका है कि पलाया झीलों की रचना है वो आपसे पूछी गई है। पलाया जो झीलों की रचना है वो आपकी हुई है, ये आपकी जैन मेडिकल डिग्री में आया टीएसपी चित्र। ये लूनी बेसिन में गब्बर यहाँ पर मरुस्थली बालू का अंतरिक्ष प्रवाह की नदी। पलाया झीलें हैं वो आपकी लूनी का नहीं है, मरुस्थल का नहीं है, बालू का स्तूप। तो ऑप्शन नंबर जो पलाया झीलें हैं वो हमारे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है प्यारे विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। राजस्थान की जो पलाया क्या है, पलाया झीलें वो जैसलमेर आपका क्षेत्र से संबंधित होने वाला है। आरकेएससी सेकंड ग्रेड 2011 भर्ती में आपका पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि आपको कूट आपको दिए गए हैं, कूट आपको बताना होगा प्यारे विद्यार्थियों। इसमें आपका क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा सम्मिलित है। गंगा का मैदान आपका गंगानगर तथा हनुमानगढ़ क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर सही है ये युद्ध क्षेत्र कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों। कौन सा क्षेत्र कहलाता है, ये आपका युद्ध क्षेत्र कहलाता है। शेखावाटी प्रदेश आंतरिक अफवातंत्र है, जी सर जी सही है। आपका उदयपुर आपका गर्भत क्षेत्र, बोराट का पठार रघुनाथगढ़, सर जी ये काम का गलत है। बोराट का पठार रघुनाथगढ़ ये हमारा सही है, जो कि ए बी सी ऑप्शन नंबर मतलब कि 20 का राइट आंसर ए बी सी हमारा सही होने वाला है। ये आपका हेडमास्टर भर्ती एग्जाम में पूछा है। बोराट का पठार कुंभलगढ़ में आपका होने वाला है, बोराट का पठार होने वाला है। अब लूनी का उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है, तो तलिया आपका उत्तरी क्षेत्र आपको कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला कर विद्यार्थी। नेक्स्ट आपका प्रश्न आ चुका है कि पूछा क्या गया है यहाँ पर, राजस्थान में आपका जो आगलवुड फॉसिल पार्क है उसके बारे में यहाँ पर कथन आया है कि वैज्ञानिकों को किस यहाँ पर जिले से
4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। उदयपुर, जैसलमेर आपका, जालौर वगैरह, ये जालौर शुरू आपका जैसलमेर, तो जैसलमेर इसका राइट आंसर होने वाला है प्यारे विद्यार्थियों। इसमें बताया क्या गया है यहाँ पर जैसलमेर के बांदा गांव में यहाँ पर आपातकालीन व्हेल मछली के जीवाश्म, सौर के दांत, मगरमच्छ के दांत, पशुओं की हड्डियां और जीवाश्म यहाँ पर मिले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट आपका प्रश्न आ चुका है। ये प्रश्न मैंने आपको पढ़ा दिया। 61.11% क्षेत्रफल आपका होने वाला है। अच्छा प्रश्न ये अलग चेंज कर दिया है। ये आपका थार आपका डेजर्ट है। ये प्रश्न आपका मतलब कि अलग है। ये प्रश्न क्या पूछा है, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान में कितना प्रतिशत क्षेत्र बालुका स्तूप मुक्त है। मुक्त की पूछ रहा है। जो बालुका स्तूप मुक्त है एक होता है युक्त और एक होता है मुक्त। मुक्त माने नहीं है और युक्त माने मतलब कि इसमें लिप्त हुआ है। तो 41.5% क्षेत्रफल आपका जो बालुका स्तूप है वो आपका मुक्त है। ये प्रश्न की लैंग्वेज यहाँ पर घुमा दी गई इसमें। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका जो प्रश्न है पूछा गया है, ये तो छोटा यहाँ पर प्रश्न, इसको हम छोटा कर लेते हैं। राजस्थान में क्या पूछा गया है, निम्न में से आपका पूछा क्या गया है, राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालुका मुक्त आपका होंगे। मुक्त की पूछा है, वाई तो आपका चौटान में हो जाएगा। ये आपका गोंद के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। गोंद के लिए जॉर्डन बाड़मेर, कोसिया शेरगढ़ आपका, फलौदी पोखरण या शेरगढ़ से। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। फलौदी आपका अब आपका वर्तमान में आपका न्यू जिला हो गया है प्यारे विद्यार्थी। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो आपका आ चुका है कि यहाँ पर वो आपका जो जलवायु के प्रमाणों के आधार पर इसको यहाँ पर अस्तित्व नहीं पाए गए, इसको आप छोड़ देना क्योंकि ये आपकी भर्ती में नहीं आने वाला। तो राजस्थान का जो थार आपका सर्वाधिक विस्तार है वो आपका कहाँ पर है। थार आपसे पूछा गया है। थार का जो सर्वाधिक विस्तार है वो आपका पाकिस्तान क्षेत्र में आपका होने वाला है। पाकिस्तान। अच्छा जी, प्रश्न आपका भारत में आपका सर्वाधिक देखने को मिलता है। इसमें क्या बताएंगे, राजस्थान का जो सर्वाधिक थार मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार आपसे पूछा है भारत में ही, आपका पाकिस्तान में नहीं, भारत में। थार का जो सर्वाधिक आपका जो क्षेत्र है वो आपका भारत में है। रेतीला आपका जो मरुस्थल कहलाता है ये राजस्थान में, इसका विस्तार 85% आपका होने वाला है। राजस्थान के क्षेत्रफल का 61 आपका 0.11% भाग पर स्थित है। जनसंख्या 40% ही है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो आ चुका है। प्रश्न राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रीय आपका जो भौतिक प्रदेश है वो आपका कौन सा है। तो राजस्थान में सर्वाधिक भौतिक प्रदेश आपका मरुस्थल आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। अब आपसे पूछा क्या गया प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का जो यहाँ पर प्रश्न है कि संरचना की दृष्टि से आपसे पूछा, राजस्थान के भौतिक स्वरूप को निम्नलिखित में किस उच्च बच्चों का हिस्सा माना जाता है। उत्तरी बृहद आपका मैदान, यहाँ का प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी बृहद मैदान, तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। तो प्यारे विद्यार्थियों उत्तरी आपका बृहद मैदान आपका प्रायद्वीपीय पठार इसका राइट आंसर होने वाला है। ये प्रश्न आपको याद रखना होगा, काफ़ी बार एग्जाम में यहाँ पर पूछा भी गया है। इसमें आपके संरचना की दृष्टि से पूछा है। संरचना की दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित उच्च बच्चों प्रदेशों को दर्शाता है। उत्तरी बृहद मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करने वाले। तो प्यारे विद्यार्थी आज क्लास इतनी रहने वाली है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक एंड शेयर चैनल को कर देना। एक लाइक जरूर करें क्योंकि यहाँ पर एक लाइक से आपका कुछ बिगड़ने वाला भी नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर सिलेक्शन लेना है 4th पीरियड में। तो प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करना नहीं भूलना, जिससे हमें भी यहाँ पर थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हमारे विद्यार्थी हैं, हमारे भाई बहन हैं, छोटे भाई बहन वो क्लास को रोजाना अटेंड करते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ।